जय सिया राम दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने लाइफ में ग्रोथ कर रहे होंगे। सबसे पहले आप सभी को पापमोचनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, मेरा नाम है शालिनी पनरिया और मैं आप सभी का RS पनरिया ट्रायल में तहे दिल से स्वागत करती हूँ। माँ लक्ष्मी और श्रीहरि की कृपा आप सभी पर बनी रहे। दोस्तों, चलिए हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि पापमोचनी एकादशी कब है, पापमोचनी एकादशी का व्रत कैसे करें, पारण का शुभ मुहूर्त क्या है। दोस्तों, पापमोचनी एकादशी हिंदू कैलेंडर के अनुसार प्रत्येक वर्ष फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है। इस एकादशी का महत्व विशेष रूप से इस कारण है क्योंकि इसे पापों से मुक्ति के दिन के रूप में देखा जाता है। पापमोचनी एकादशी का व्रत भक्तों को उनके समस्त पापों से मुक्ति दिलाने का विश्वास होता है और यह उन्हें मोक्ष की प्राप्ति की दिशा में एक कदम और बढ़ाता है। 2025 में पापमोचनी एकादशी 25 मार्च को पड़ रही है, जो कि आज है। पापमोचनी एकादशी का व्रत कैसे करें, आइए हम इनके बारे में जान लेते हैं। पापमोचनी एकादशी का व्रत विशेष श्रद्धा और विधि पूर्वक किया जाता है। इस दिन व्रती पापों से मुक्ति पाने के लिए उपवास रखते हैं और भगवान श्री कृष्ण या विष्णु की पूजा करते हैं। व्रत का उद्देश्य न केवल शारीरिक पवित्रता प्राप्त करना है, बल्कि मानसिक और आत्मिक शुद्धता प्राप्त करना भी है। व्रत की कुछ प्रक्रिया हैं, आइए हम उन प्रक्रिया के बारे में जान लेते हैं विस्तार से। व्रत रखने वाले व्यक्ति को एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान करके शुद्ध होकर घर में स्वच्छता बनाए रखनी चाहिए। एकादशी का व्रत रात्रि में सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद प्रारंभ होता है। उसके बाद इस दिन विशेष रूप से भोजन से व्रती परहेज रखते हैं। एकादशी के दिन व्रती अन्न, मांस, तला हुआ भोजन और शराब से दूर रहते हैं। वे केवल फल, सूखा भोजन या जल ही ग्रहण करते हैं। आइए अब हम पूजा विधि के बारे में जान लेते हैं। व्रती को श्री विष्णु या श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। पूजा के समय शुद्ध स्थान पर स्वच्छ आसन पर बैठकर भगवान की प्रतिमा या चित्र के सामने दीपक जलाएं और गायत्री मंत्र, विष्णु शास्त्र या भगवत गीता का पाठ करें। विशेष रूप से पापमोचनी एकादशी व्रत कथा का श्रवण या पाठ करें, जिसमें भगवान विष्णु द्वारा पापों से मुक्ति के उपाय बताए गए हैं। ध्यान और प्रार्थना के द्वारा अपने पापों का प्रक्षालन करें और सच्चे हृदय से भगवान से मोक्ष की प्रार्थना करें। दोस्तों, एकादशी की रात जागरण करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन विशेष रूप से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहकर उनकी महिमा का गायन करें, भजन, कीर्तन और भागवत की कथा सुनें। व्रती को ध्यान रखना चाहिए कि इस दिन उनका आहार केवल शाकाहारी और हल्का हो। यदि संभव हो तो फलाहार करें। एकादशी का व्रत करके अगले दिन द्वादशी तिथि में पारण किया जाता है। दोस्तों, पापमोचनी एकादशी का पारण द्वादशी तिथि को किया जाता है, जो एकादशी के उपवासी उपवास समाप्त करने का समय होता है। पारण का समय सूर्यास्त के बाद और द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले होता है। सही समय पर पारण करना बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका असर व्रत की पूर्णता और प्रभाविता पर पड़ता है। दोस्तों, पारण के समय हमें विशेष ध्यान रखने योग्य कुछ बातें हैं, आइए हम उनके बारे में भी जान लेते हैं। द्वादशी तिथि की समाप्ति से पहले पारण करना अनिवार्य होता है। यदि पारण का समय द्वादशी तिथि के अंत से पहले किया जाता है तो व्रत का पूरा फल प्राप्त नहीं होता। पारण के समय व्रती को भगवान का ध्यान करते हुए साधारण शाकाहारी भोजन ग्रहण करना चाहिए। इस दिन विशेष रूप से पानी, फल, दूध या ताजे भोजन का सेवन करें। चाय, कॉफ़ी, तला हुआ भोजन या मसालेदार खाना वर्ज्य होता है। पारण के बाद भगवान की पूजा करके आशीर्वाद प्राप्त करें और प्रसाद वितरण करें। यह शुभ दिन व्रती को भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करने का अवसर प्रदान करता है। व्रत के पारण का समय 26 मार्च बुधवार दोपहर 1:41 से 4:08 तक है। आइए दोस्तों, अब हम पापमोचनी एकादशी के महत्व के बारे में जान लेते हैं। पापमोचनी एकादशी का व्रत विशेष रूप से उन व्यक्तियों के लिए महत्वपूर्ण है जो अपने जीवन में कुछ पापों से मुक्त होना चाहते हैं। इस दिन किए गए पुण्य कर्म व्यक्ति के जीवन को शुद्ध करते हैं और उसे आत्मिक उन्नति प्राप्त होती है।
इस दिन के व्रत से एक और लाभ होता है कि व्यक्ति का मानसिक तनाव कम होता है और उसे शांति मिलती है। दोस्तों, पापमोचनी एकादशी का व्रत केवल शारीरिक उपवास का नहीं, बल्कि मानसिक और आत्मिक उपवास का भी है। व्रती को इस दिन सच्चे हृदय से भगवान से माफ़ी मांगनी चाहिए और यह संकल्प करना चाहिए कि वे भविष्य में अच्छे कर्म करेंगे। इस दिन किए गए भक्ति और पुण्य कार्यों का फल व्यक्ति को जीवन भर मिलता है। दोस्तों, पापमोचनी एकादशी का व्रत न केवल पापों से मुक्ति पाने का एक साधन है, बल्कि यह आत्मिक शुद्धता और भगवान के प्रति सच्ची भक्ति का प्रतीक भी है। इस दिन व्रती भगवान विष्णु की उपासना करते हुए अपने जीवन के सभी नकारात्मक विचारों और कर्मों को दूर करने का प्रयास करते हैं। पारण का समय और विधि सही से पालन करने से व्रत का पूर्ण लाभ मिलता है और व्यक्ति की आत्मा को शांति और पवित्रता प्राप्त होती है। दोस्तों, आई होप कि आप सभी को यह वीडियो अच्छे से समझ आ चुकी होंगी। मैंने इस वीडियो में पापमोचनी एकादशी कब है, पापमोचनी एकादशी का व्रत कैसे करें, पारण का शुभ मुहूर्त क्या है और हमें पूजा विधि किस प्रकार से करनी चाहिए, मैंने इन सभी टॉपिक पर विशेष रूप से चर्चा किए हुए हैं। आई होप कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छे से समझ आ चुकी होंगी। मैं वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, जय सिया राम।